जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं ग्रामर का एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो कि आपके हर एक एग्जाम में काम आने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं तो आपके लिए ये जो क्लासेस हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसीलिए इस क्लास को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आज मैंने 20 क्वेश्चन लाए हैं और 20 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आप राइट करेंगे लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, द मेंबर्स ऑफ द कमिटी टू द प्रपोजल। अब यहाँ पर इस फिल इन द ब्लैंक में कौन सा आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर लगने वाला है, कौन सा ऑप्शन फिट बैठता है आपको देखना है। यहाँ पर यह आपका ग्रामेटिकली बिल्कुल 100% करेक्ट होना चाहिए। जितना टाइम लेना है आप टाइम ले लीजिए, क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको पता है। तो अपना आंसर नोट कर लीजिएगा कि आपने आंसर किया है, क्या किया है। उसके बाद मैं आंसर दूंगा और उससे अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, हैव कंसल्टेड हो जाएगा। अब क्यों आएगा यहाँ पर देख लीजिए। देखिए यहाँ पर द मेंबर्स ऑफ द कमिटी, तो यहाँ पर सब्जेक्ट का क्या है, मेंबर्स यहाँ पर है, मेंबर्स ऑफ द कमिटी। लेकिन बहुत सारे, एक मेंबर नहीं है, बहुत सारे मेंबर यहाँ पर है, इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है अगर आपका, तो आपका वर्ब भी क्या आएगा यहाँ पर, वर्ब भी जो रहेगा वो आपका प्लूरल वर्ब रहेगा। इसीलिए यहाँ पर देख सकते हैं हैव क्या है, प्लूरल है, वाज वाला आएगा नहीं, और हैड बीन नहीं आएगा क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है, इसीलिए नहीं आएगा। और हैज वाला आएगा नहीं, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है फिट बैठता है। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर इसका ए चुना है तो बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है कि सेल्डम सच अ ब्लैटेंट डिसरिगार्ड फॉर द रूल। अब देखिए यहाँ पर स्टार्ट है सेल्डम से, उसके बाद आपका फिलर्स दिया गया है और ऑप्शन यहाँ पर देखना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर फिल करेगा। देखिए इसका आंसर नोट कर लीजिए, इसका आंसर मैं बता देता हूं आपको। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। अब बी क्यों हो जाएगा देख लीजिए, जब भी कोई सेंटेंस आपका अगर सेल्डम से स्टार्ट हो, ये क्या है, नेगेटिव वर्ड है, कोई चीज में रुकावट या बाधा डालने वाला चीज, ये आपका वर्ड है। सेल्डम रहे, आप ऐसा देख लीजिए, हार्डली रहे, हार्डली रहे, रेयरली रहे, ठीक है, आपका नेवर रहे, ठीक है, नेवर रहे, नेवर मतलब कभी नहीं। यानी ऐसे वर्ड जो कि निगेटिव हो और रेस्ट्रिक्टिव हो, यानी कि कोई चीज से रुकावट का अगर बोध हो रहा है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट से पहले आपको वर्ब डालना पड़ेगा, उसके बाद आपको सब्जेक्ट डालना पड़ेगा। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला ऑप्शन तो लगेगा नहीं आपका, वी हैव आएगा नहीं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैव वी आ जाएगा। हैव वी सीन सच अ ब्लैटेंट डिसरिगार्ड, ठीक है, फॉर द रूल। अब यहाँ पर देखिए ये भी आपको ऑप्शन नंबर ये नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, और आपका पास्ट टेंस में ये नहीं आएगा, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट बैठता है। तो आप नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन के लिए कि सेल्डम, हार्डली, रेयरली, नेवर, या फिर आप ये नोट कर लीजिए, इतना वर्ड याद नहीं रहेगा तो आपको क्या क्या रखना है, नेगेटिव वर्ड जब भी आ जाए, नेगेटिव वर्ड से जब भी आपका सेंटेंस स्टार्ट हो उसके नेगेटिव वर्ड रहेगा, उसके बाद आपका पहले वर्ब आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा, इसको आपको याद रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि सी इंसिस्टेड स्पीकिंग टू द मैनेजर इमीडिएटली। अब देखिए यहाँ पर सी इंसिस्टेड, अब देखिए यहाँ पर प्रीपोजिशन में कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसके साथ प्रीपोजिशन क्या होता है, फिक्स होता है। अब इंसिस्ट जब भी आएगा ना तो आपके साथ वो अपने साथ ऑन लेके आएगा, तो इंसिस्ट ऑन होता है उकसाना, किसी को बोलने के लिए यहाँ पर उकसाया गया है। सी इंसिस्टेड ऑन स्पीकिंग टू दी मैनेजर इमीडिएटली, उसने मैनेजर को बोलने के लिए उकसाया। इंसिस्ट ऑन ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट बैठता है। अब अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द रीजन दैट डिले वाज अ टेक्निकल मल फंक्शन। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये जो डिले का क्या है,
कारण है वो टेक्निकल कोई प्रॉब्लम है, टेक्निकल इशू है, ऐसा बताया गया है। तो यहाँ पर आपको इस पिलर्स में कौन सा प्रीपोजिशन आएगा या फिर कौन सा वर्ड आएगा, तो याद कर लीजिए कि रीजन के साथ क्या आता है, रीजन फॉर समथिंग। क्या आता है, रीजन फॉर कोई चीज के लिए, कोई कारण के लिए, रीजन फॉर समथिंग होता है। तो रीजन आपके साथ आपको और याद रखना है कि रीजन फोर होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी जो है बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आगे दिया गया है कि नॉट ओनली फ्लुएंट इन इंग्लिश बट सी ऑल्सो स्पीक्स स्पेनिश एंड इटालियन। अब यहाँ फिर से देख लीजिए, अब यहाँ पर याद करेंगे तो मैंने पहले या दूसरे क्वेश्चन में बताया था आपको, जब भी आपको यहाँ पर नेगेटिव से स्टार्ट हो, जिसमें मैंने क्या बताया था, हार्डली बताया था, हार्डली बताया था, ठीक है, सेल्डम बताया था, ठीक है, रेयरली बताया था, ठीक है, नेबर बताया था, नेवर बताया था। ये सारा क्या है, निगेटिव वर्ड है, रेस्ट्रिक्टिव वर्ड है। आपका नॉट ओनली भी क्या है, आपका निगेटिव वर्ड है, इसीलिए पहले क्या आएगा, वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला ऑप्शन तो आपका आएगा नहीं, दूसरा ऑप्शन आपका आ सकता है यहाँ पर। अब आगे देखते हैं, तीसरा ऑप्शन नहीं आएगा। अब चौथे ऑप्शन में देखते हैं कि ये आपका होगा या नहीं होगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, सी ओनली फ्लुएंट, सी इज नॉट। अब यहाँ पर ऐसा आएगा ना, यानी कि नॉट ओनली इज सी फ्लुएंट इन इंग्लिश। अब कैन वाला तो आएगा नहीं, यहाँ तो कोई एबिलिटी दिखा नहीं रहा है कर सकना या बोल सकना, ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर आपका डी नहीं आएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नॉट ओनली इज सी फ्लुएंट इन इंग्लिश, केवल वह फ्रेंच में ही वो फ्लुएंट नहीं है, बट सी ऑल्सो स्पीक्स स्पेनिश इटालियन, वह स्पेनिश और इटालियन भी बोलती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब आगे देखते हैं, had I known about the change in schedule I the meeting। अब देखिए, अगर ये मुझे पता होता है, इस शेड्यूल के बारे में अगर मुझे पता होता, पहले पता होता, तो इस मीटिंग को मैं अटेंड कर चुका होता। अब देखिए सेंटेंस किस में है, पास्ट में है, और पास्ट में ही एक बता रहा, अपना कल्पना बता रहा है कि अगर ये मुझे पता होता तो मैं ये कर चुका होता। देखिए पास्ट में भी क्या है, पास्ट परफेक्ट आ रहा है ना, तो शैल विल पास्ट में फ्यूचर है, शैल विल का क्या होता है पास्ट में, तो वुड में बदल जाता है, किस में बदल जाता है, तो वुड में बदल जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं वुड में कौन सा आएगा, वुड हैव अटेंडेड हो जाएगा, वुड अटेंड तो आएगा नहीं, क्योंकि आपको वुड हैव, मैं कर चुका होता ना, अगर मैं वो अटेंड कर चुका होता ना मीटिंग, इसीलिए आपको सब्जेक्ट फिर सब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, फिर वुड हैव प्लस फिर आता है अटेंडेड। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे दिया गया है, द एविडेंस सजेस्ट दैट ही लाइंग अबाउट हिज वेयर अबाउट्स। अब देखिए यहाँ पर द एविडेंस, ये जो कोई साक्ष्य जो है, कोई साक्ष्य जो है, साक्ष्य एविडेंस मतलब साक्ष्य होता है, सबूत होता है, ये साक्ष्य ये सजेस्ट करता है, ये बताता है कि वह वहां पर पड़ा हुआ था, लेटा हुआ था। अब हो सकता है किसी को कोई मार दिया होगा, वहां पर कोई चीज गिरा होगा, ऐसा भी हो सकता है कोई चीज गिरा होगा, वहां पर पड़ा हुआ था, ये साक्ष्य बताता है। तो देखिए यहाँ पर कैसा बता रहा है, देखिए हो सकता है कि पहले से वहां पड़ा था और अभी तक वह वहां पर पड़ा ही है। तो इस सेंटेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि जो एक्शन पहले से स्टार्ट हुआ रहता है, अभी भी वो चीज चल ही रहा है ना, उस सेंटेंस को आप लोग क्या करते हैं यूज, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का आपका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब, सब्जेक्ट प्लस में मतलब हैज या फिर हैव, प्लस में बीन, प्लस में बी फोर, प्लस में आपका अदर ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि दैट ही हैज बीन लाइंग, he has been, देखिए he has been lying before, वहां पर पड़ा हुआ था। अब यहाँ पर देख सकते हैं इज लगाएंगे तो इज भी लग सकता है, लेकिन यहाँ परफेक्ट नहीं बैठेगा। अब ये नहीं कह रहा है कि वहां पर अभी पड़ा है करंट में, ये नहीं कह रहा है, हो सकता है कि पहले से, क्योंकि एविडेंस है यहाँ पर,
इसलिए यहाँ पहले से पढ़ा होगा, तभी तो साक्ष्य बता रहा है ना, ये चीज अभी तक पढ़ा होगा, इसीलिए यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर 20 से बढ़िया ऑप्शन नंबर आपका ए आएगा। और हैड तो आएगा ही नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि पास्ट का ये चीज है नहीं, और विल बी यानी कि ये आपका फ्यूचर में आएगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका बेस्ट जो है आपका ए हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करके आते हैं, तो इसमें आप भी गलती मत करिएगा। पहले इसको बना के देखिए, आपको देखने में लगेगा कि बहुत ही इजी सा सेंटेंस है, मैं इसका फिल कर लूंगा, लेकिन इसका जो आंसर बताऊंगा उसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये है कि इट इज इम्परेटिव दैट एवरी स्टूडेंट दी इंस्ट्रक्शन केयरफुली, यानी कि सभी स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए जो भी इंस्ट्रक्शन होता है या दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि एवरी स्टूडेंट है, तो मैक्सिमम बच्चे क्या कर देंगे, यहाँ पर क्लॉज लगा देंगे, यहाँ पर फॉलोज, क्योंकि फॉलोज क्यों लगा देंगे, क्योंकि बताएंगे यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो बिल्कुल मैं भी बोलूंगा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब भी लगेगा आपका यहाँ पर। ठीक है, लेकिन इस सेंटेंस को गौर से देखिए, स्टार्ट कहाँ से है, इट इज इम्परेटिव, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इट इज इम्परेटिव हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा दिया रहे कि इट इज एसेंशियल, क्या दे रहे, इट इज इसेंशियल, इसेंशियल दैट उसके बाद रहता यह बहुत ही आवश्यक है, या फिर ऐसा रहेगा इट इज नेसेसिटी दैट। ठीक है, या फिर ऐसा और भी हो सकता है। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इट इज इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट दैट, ऐसा कुछ रहे, उसके बाद जो भी सब्जेक्ट रहे यहाँ पर सिंगुलर रहे प्लूरल रहे, लेकिन यहाँ पर वर्ब क्या आएगा, अपने बेस फॉर्म में आएगा। बेस फॉर्म का मतलब क्या है, जो उसका मेन रूप रहता है ना, ठीक है, वही रखना है। जैसे कि फ्लो क्या है, फॉलो, फॉलो क्या है, यहाँ मेन वर्ड है ना आपका। अब देखिए यहाँ पर ऐसे यस लगा कर उसको सिंगुलर बनाया गया है, तो यहाँ पर ये नहीं लगेगा, इसका जो मेन जो फॉर्म रहेगा ना वर्ब का वही लगेगा यहाँ पर, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आ जाएगा। एक सेंटेंस यहां से स्टार्ट हो, ऐसे सेंटेंस जो कि ये बताता है कोई चीज को सजेस्ट करना, ठीक है, डिमांड करना, ठीक है ना, विश करना, ठीक है, ऐसे ही हाइपोथेटिकल सेंटेंस के लिए यूज किया जाता है इस सेंटेंस को। तो यहाँ पर बहुत ही सावधानी से ऐसे क्वेश्चन को कीजिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया जाता है स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए या फॉलो करना है उनको। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिनको भी डाउट हो आप लोग अपने बुक से या फिर गूगल से सर्च करके इसको वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। आगे दिया गया है, डिस्पाइट टायर्ड सी स्टेड अप टू फिनिश द रिपोर्ट, जब तक रिपोर्ट फिनिश नहीं होता है तब तक वह खड़ा ही रहा है। अब देखिए यहाँ पर डिस्पाइट के बाद क्या दिया गया है, ब्लैंक, उसके बाद V3 दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सी वाज तो आएगा नहीं, सी वाज डिस्पाइट सी वाज टायर्ड, ये मतलब वही आएगा, लेकिन यहाँ पर सी वाज टायर्ड सी वाज स्टेट तो होगा नहीं, सेंटेंस भद्दा लगता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए कट जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी लेते हैं, डिस्पाइट बीइंग, बीइंग मतलब क्या, वह थकी हुई थी उसके बावजूद, डिस्पाइट मतलब क्या होता है, देखिए डिस्पाइट रहे, ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा, डिस्पाइट रहे या फिर क्या रहे, इन स्पाइट ऑफ रहे, क्या रहे, इन स्पाइट ऑफ रहे। देखिए आप एग्जाम में कभी कभी क्या कर देगा पता है आपको, डिस्पाइट ऑफ कर देगा, डिस्पाइट ऑफ कर देगा, लेकिन डिस्पाइट जब भी आएगा ना ऑन डिस्पाइट, डिस्पाइट आएगा, बिना ऑफ का आएगा, लेकिन जब भी आपको एग्जाम में इन स्पाइट रहे उसके बाद ऑफ आएगा ही, यह हमेशा तीनों कंबाइन में आता है, इसको भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ऑफ वाला तो आएगा नहीं, ये भी कट जाएगा, टू बी वाला कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बेस्ट जो आपका है ऑप्शन नंबर आपका बी जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को कीजिए, यहाँ पर द न्यू पॉलिसी इज टू हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द कंपनीज ग्रोथ, ये जो न्यू पॉलिसी बनाया गया है ये कंपनी के ग्रोथ पर ये बहुत ज्यादा इफेक्ट यानी कि इम्पैक्ट डालेगा, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इट द पॉलिसी द न्यू पॉलिसी इज एक्सपेक्टेड,
न्यू पॉलिसी से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो एक्सपेक्टिंग तो आएगा नहीं आपका, यहाँ पर एक्सपेक्ट भी नहीं आएगा क्योंकि इज है आपका, इसलिए आपका ये भी नहीं आएगा, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड आ जाएगा। ये सेंटेंस आपका पेसिव फॉर्म में दिया गया है। एक आता है एक्टिव, एक आता है पेसिव। जब भी टेंस करवाऊंगा तो उसमें आप समझ लीजिएगा, बाद बाकी आप इसको प्रैक्टिस करिए और पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ही टॉक्ड इफ ही न्यू एवरीथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, वह ऐसे बात करता है, वह उसने ऐसे बात किया कि जैसे लगता था कि वह इस सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ जानता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, he talked as, ऐसे बात किया, उसने ऐसे बात किया। सच तो आएगा नहीं, यहाँ पर दैट आएगा नहीं, लाइक आएगा नहीं, तो एज आएगा। he talked as, उसने ऐसे बात किया, if he knew everything about the subject, वो सब्जेक्ट के बारे में सभी चीज जानता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। आगे दिया गया है द नंबर ऑफ द एप्लीकेंट्स सिग्निफिकेंटली दिस ईयर। अब यहाँ पर क्या है, इस बार जो है एप्लीकेंट का नंबर है वह बढ़ेगा या बढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। अब अपने आंसर को जहां लगे कि मैं वीडियो थोड़ा फास्ट में जा रहा हूँ, वहां वीडियो को पॉज करके आप लोग रोक के अपना आंसर मैच करिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी क्यों हो जाएगा, क्यों देख सकते हैं द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है, द नंबर यानी कि मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंगुलर आपका देख सकते हैं, यहाँ पर तो आपका लग जाएगा हैज आ जाएगा, हैज इंक्रीज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। आगे है अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, द बुक आई फाउंड क्वाइट फैसिनेटिंग वाज अ बेस्ट सेलर। अब देख सकते कॉमा यहाँ पर है, फिर कॉमा यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर कॉमा है, उसके बाद ये है, यानी कि देखिए द बुक वाज अ बेस्ट सेलर। अब ये बुक जो है ये क्या है, बेस्ट सेलर बुक है। यह बुक जो है बहुत बेस्ट सेलर यानी कि बहुत ज्यादा बिकने वाला बुक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द बुक, बुक के साथ क्या लगता है, तो यहाँ पर नॉन लिविंग है यहाँ पर बुक, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, विच लग जाएगा। हु किसके साथ लगता है, जो लिविंग है, कोई भी इंसान रहता है, लड़की लड़का वुमेन जो भी रहेगा वहां पर हु लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर बुक है इसलिए यहाँ पर विच लगाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है फिर से यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब आगे आ जाइए, यहाँ पर मार्क कीजिएगा, ऊपर वाले मैंने क्वेश्चन को छोड़ दिया। नाइदर द मैनेजर नॉर हिज असिस्टेंट्स एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ पर ना ही मैनेजर ना ही उसका असिस्टेंट जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर सका। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर सेंटेंस पास्ट में है, तो पास्ट में है तो देखिए यहाँ पर पहला आपका ऑप्शन नंबर सी नहीं आएगा, ऑप्शन डी नहीं आएगा, ऑप्शन ए नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, आप देख लीजिए यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर द मैनेजर और उसका असिस्टेंट कोई भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सका। आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्यों आ जाएगा, बी क्यों आ जाएगा, वेयर क्यों आ जाएगा, क्यों आ जाएगा वेयर, क्योंकि अब यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए जब भी कोई सेंटेंस जो है ना नाइदर नॉर वाला सेंटेंस हो और नॉर के बाद जो भी सब्जेक्ट आता है ना उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको वर्ब को फिल करना पड़ता है। तो ही असिस्टेंट्स यहाँ पर है, ये प्लूरल आपका सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब भी लेगा। ठीक है, या आपका उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा, इससे पहले मैंने बहुत सारे क्लासेस करवा दिए हैं आपके फिल इन द ब्लैंक पर, अगर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। और आपको मेरा क्लास अच्छा लगता है तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देख ले। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि सी हैज अ टैलेंट लैंग्वेज, यानी कि उसका जो है मतलब लैंग्वेज क्या है, टैलेंट है। कोई भी लैंग्वेज हो सकता है, हिंदी इंग्लिश चाहे जो भी लैंग्वेज है उसमें टैलेंट है। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन में, अब इस क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, टैलेंट के साथ क्या लगेगा, तो टैलेंट के साथ लगेगा आपका यहाँ पर फॉर लगेगा। ठीक है, यानी कि टैलेंट फॉर, ठीक है, टैलेंट फॉर। ठीक है, अब देखिए बहुत से बच्चे यहाँ पर टैलेंट लगा देंगे, टैलेंट और इन लगाए, टैलेंट इन लैंग्वेज लगा देंगे। ठीक है, तो टैलेंट इज LAN, माफ कीजिएगा LANGUAGE। ठीक है, मतलब कि टैलेंट इन लगा देंगे, पढ़ने में आपका सुटेबल लगता है, लेकिन इन जो है ना आपका ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है यहाँ पर।
क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई चीज, कोई पार्टिकुलर चीज में, कोई भी पार्टिकल या कोई भी एक फील्ड में क्या होता है, एक्सपर्ट बनना, ठीक है ना, उसमें टैलेंट, महारत हासिल करना, ठीक है, एबिलिटी उसमें होना, ये क्या उसके साथ क्या लगता है, तो आपका फॉर लगता है। तो यहाँ पर देखिए जब भी आपका टैलेंट रहे तो फॉर लगे है, यानी उस लैंग्वेज में उसका क्या है, टैलेंट है, उसका एबिलिटी है। लेकिन देखिए जब भी आपका इंटरेस्टेड रहे, मतलब कि सी हैज इंटरेस्टेड, मतलब कि ही इज इंटरेस्टेड, जब भी इंटरेस्टेड इन लैंग्वेज, इंटरेस्ट जब भी रहेगा ना, मतलब कि उसका पसंद जो है ना, मतलब लैंग्वेज पसंद होना, तो उसके साथ इन लगाएंगे। लेकिन टैलेंट रहेगा तो यहाँ पर फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। आगे देख लीजिए, इस क्वेश्चन को फिल करिए मेरे करने से पहले कि ही इज द पर्सन टू आस्क फॉर हेल्प विथ टेक्निकल इशू। ही इज द, ही इज द कौन से पर्सन। अब यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन में आपको यहाँ पर क्या लेना है, तो यहाँ पर तो देखिए द दिया गया है, तो आपको यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री लेना है। आपको सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री के प्योर आएगा नहीं, ये कंपेरेटिव डिग्री है। एक लिस्ट है, लेस आएगा नहीं, एक फ्यूएस्ट है, तो ये भी नहीं आएगा। क्या होता है, फ्यू, अब फ्यूएस्ट नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिस्ट आ जाएगा। मतलब कि सबसे वो लास्ट है, सबसे कम ऐसे पर्सन है जिसको, मतलब क्या, ही इज द लीस्ट पर्सन टू आस्क फॉर हेल्प विद टेक्निकल इशू। टेक्निकल इशू के लिए पूछने के लिए, इस इशू पूछने के लिए सबसे वो लास्ट पर्सन है, सबसे कम, मतलब एक नीच आदमी ऐसा बोल सकते हैं, या सबसे कम जानने वाला ऐसे बोल सकते हैं, लिस्ट सबसे कम। तो यहाँ पर इसीलिए सुपरलेटिव डिग्री के साथ आपको द लगता है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द क्लाइमेट इज इन द माउंटेन्स इज क्वाइट डिफरेंट दैट ऑफ द प्लेन्स। ऑप्शन में पढ़ लीजिएगा एक बार आप लोग। देखिए दैन का यूज करेंगे नहीं, क्यों, कंपेयर किया नहीं जा रहा है यहाँ पर, उससे डिफरेंट है ना, डिफरेंट के साथ क्या लगता है, डिफरेंट फ्रॉम, कोई चीज से अलग होना, डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द प्लेन्स, उस प्लेन से डिफरेंट है, तो डिफरेंट के साथ फ्रॉम का यूज करेंगे। डिफरेंट टू आएगा नहीं, डिफरेंट विथ आएगा नहीं। ऑप्शन नंबर बेस्ट जो है ना, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। देखिए जब भी ऑप्शन करेंगे ना, जब भी ऐसा फिलिंग इन ब्लैंक्स करेंगे ना, तो ऑप्शन को भी एक बार जरूर देखिएगा, उसके बाद ही आप लोग दोनों आप लोग आंसर चुनिएगा, ठीक है। ग्रामेटिकली भी देख लीजिएगा, ऑप्शन भी हेल्प लीजिएगा, और प्रैक्टिस करते रहिएगा, तो आपको हर चीज क्लियर हुआ रहेगा पहले से ही। अब यहाँ पर ग्रामर में क्या होता है ना, रूल पता होना चाहिए, रूल पता रहेगा तभी आप उसको सही सही कर सकते हैं। अब आगे दिया गया है कि ही accused हर स्टीलिंग हिज आइडियाज। अब देखिए एक्यूज किया गया है, तो एक्यूज के साथ क्या लगता है, एक्यूज के साथ क्या लगेगा आपका सेंटेंस। देखिए यहाँ पर एक्यूज समवन ऑफ, कोई चीज, ठीक है, के लिए, कोई किसी पर, मतलब दोषी ठहराना। ही accused हर ऑफ स्टीलिंग, क्या जाएगा, एक्यूज के साथ ऑफ लगता है, पहले एक्यूज आएगा, या फिर एक्यूज के साथ कोई आपका अलग आपको यहाँ वर्ब दिया रहे, प्रोनाउन दिया रहेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही एक्यूज हर, यानी कि एक्यूज आएगा पहले, ए डबल सी यू एस, एक्यूज प्लस में समवन, कोई किसी पर, समवन, उसके बाद क्या आ जाएगा, आपको ऑफ आएगा, फिर आपका समथिंग आएगा, कोई चीज के लिए। या फिर ऐसा हो सकता है एक्यूज ऑफ स्टीलिंग, ही एक्यूज ऑफ स्टीलिंग हिज आइडिया, ठीक है ना, उसने किसी पर दोष लगाया होगा, यहाँ पर उस पर दोष लगाया है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इसका आंसर बी जरूर चुना होगा। आगे दिया गया है द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड शेड्यूल। अब देखिए यहाँ पर यह प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा जो टाइम दिया गया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑन शेड्यूल, जो कि टाइम दिया गया है उसके विद इन में क्या हो जाएगा, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। अब आगे दिया गया है क्या, कि द हैवी रेन द इवेंट कंटिन्यूड एज प्लान्ड। देखिए ये बहुत रेन होने के बावजूद भी क्या हुआ, ये जो इवेंट था तभी वो जैसे प्लान किया गया था वैसे ही चलता रहा। अब देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसी क्लास में बताया था, डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगता है। कब लगता है ऑफ, जब आपको दिया रहे इन स्पाइट ऑफ दिया रहे, ठीक है, इन स्पाइट उसके साथ ऑफ लगता है, तो पहला तो वैसे ही गलत हो गया। इन स्पाइट के साथ ऑफ लगना चाहिए, यहाँ ऑफ नहीं दिया है, तभी आपका ऑप्शन बी भी गलत हो गया, ऑप्शन ए भी गलत हो गया। ऑल दो आपका आएगा नहीं, फिट नहीं बैठता है, तो क्या बचा, नॉट विद स्टैंडिंग आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी इतने होने के बावजूद ऐसा का मतलब हुआ, तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है ना
करेक्ट आपका आंसर हो सकता है। अभी मैंने 20 क्वेश्चन करवाए हैं, 20 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपने सही करा है कमेंट जरूर करिएगा। और जब भी क्लास देखिएगा क्लास को लास्ट तक देखिएगा, और कौन से आप लोग सिटी से क्लास देख रहे हैं अपने सिटी का नाम जरूर कमेंट में कीजिएगा। तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक मैं सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।